जरा तेजी भूल गई क्या? दुपट्टा कहाँ है? I'm really sorry. कोई बात नहीं। इस साइड इफेक्ट्स को लव एट फर्स्ट साइड कहते हैं। जरा टाइम बताइएगा मोहतरमा। जी देखा ना तुझे? मैं तुझे याद लगाऊंगा फिर उस लड़के को। चल चल। मेरे दोस्त भी मुझे यही कहते हैं कि मैं बहुत फनी हूँ। सो मैं समझूँ हमारी दोस्ती पक्की है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, मुझे ना आपसे एक सवाल करना था। पूछो। अगर हम लोग नमाज से पहले किसी को मारते, मतलब जानबूझ के किसी को मारते और नमाज के बाद दुआ में तौबा करते, तो क्या हमारा गुनाह माफ़ होगा? हाँ, अगर सच्चे दिल से मांगेंगे तो कुछ भी देंगे, चाहे माफ़ी क्यों ना। अच्छा भाईजान, आप इंटरकास्ट मैरिज में विश्वास रखते हैं क्या? कुछ नहीं, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई इस बार तो बच गया, लेकिन हर बार तेरा किस्मत तेरा साथ नहीं देगा, ये बात समझ ले तू। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे कि नहीं? जी दोस्ती, इस बारे में मैं आपको समझ के बताऊंगी। सोच के मतलब अरे अरे देखिए आप अभी हमें जाने दीजिए, इससे पहले हमारे भाईजान देख ले। आप हमें जाने दीजिए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर आपने मेरा जवाब ही नहीं दिया। आप मुझसे दोस्ती करेंगी या नहीं? ठीक है मैं करूँगी। आप प्लीज़ आप कहीं छुप जाइए, इससे पहले हमारे भाईजान देख ले। जो हुकुम सराखों पर। किस्मत की ही तो बात है, जो हमारे जैसे लुक्के के हाथ में ज़रा जैसी लड़की आई। तू जानता नहीं है, उसका बड़ा भाई कट्टर मुसलमान है। जिस गिलास में किसी हिंदू ने पानी पिया हो, वो उस गिलास को छूता तक नहीं है। और तू अपने और ज़ारा के बारे में सोच भी कैसे सकता है? देख, ऐसे कट्टर हिंदू भी देखे हैं और मुस्लिम भी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी वो कहावत तो तूने सुनी ही होगी, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तू बात नहीं समझ रहा है भाई। अरे तू ये समझ कि फ़िलहाल ये मियाँ तो राज़ी है, हमारी होने वाली बीवी को कैसे राज़ी करेंगे। तू भी मरेगा और मुझको भी मरवाएगा। दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। तू और तेरा इमोशनल ब्लैकमेल। चल चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान है क्या घर में? जी घर पर ही हूँ। कौन है जरा? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे साहिल, वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ। कहाँ क्यों खड़े हो? और बताओ कैसे आना हुआ? वो भाईजान, हम कुछ लोग मिलके एक कॉमेडी खोले, कुछ गरीबों की मदद हो जाएगी उससे, तो उसी सिलसिले में आए थे। अगर आप भी उसमें हिस्सा लें तो हमें खुशी होगी। बेशक हम ऐसे नेक काम के लिए कैसे पीछे हट सकते हैं। बेशक। अल्लाह पाक तुम्हें तरक्की दे, तुम और आगे जाओ। शुक्रिया भाईजान। इनसे मिलो, हमारी छोटी बहन जारा। बस एक बार इसकी निकाह हो जाए, इसके बाद हम इबादत में डूबे रहेंगे। अच्छा तुम लोग बैठो, बातें करो, हम आते नमाज पढ़ के। नहीं भाईजान, हम भी चलते हैं। अरे बैठो बैठो, कितने रोज बाद आए हो, बात ही करो। नहीं, किसी और दिन भाईजान। अच्छा ठीक है, फिर कभी आना, हमें अच्छा लगेगा और जरा को भी अच्छा लगेगा। जी भाईजान, खुदा हाफिज़।
हाय। आप फिर आ गए? हाँ, हमें तो आना ही था। आप समझ नहीं रहे हैं, आप हमारे भाईजान को नहीं जानते हैं। अरे हम जानते हैं आपको भाईजान को, बहुत अच्छे हैं और आप भी। वो दरअसल मैं ना अब ये बात ना और अपने मन में नहीं रख सकता था, तो इसलिए मैं आ गया। कौन सी बात? यही कि हमें तुमसे प्यार हो गया है। देखिए बात ये है कि हम जब से आपसे टकराए हैं ना, तब से ना मेरी आंखों में ना बस आप ही चाहे हो। मतलब आंखें बंद करें तो भी आप दिखते हो, आंखें खोलूं तो भी दिखते हो। हाँ मालूम है ये फिल्मी हो रहा है, बट जरा जरा अरे सुनो तो। भाग गई? मतलब ऐसे कैसे भाग गई? अरे यार अपने दोनों पैरों से भाग गई, और कैसे भागेगी? अरे हमारा वो मतलब नहीं था। मतलब तूने ऐसा क्या बोल दिया जो वो भाग गई? यार मैंने तो बस अपनी दिल की बात कही। यही तो गलती कर दी तूने। कोई भी लड़की किसी को एक बार में बॉयफ्रेंड नहीं बनाती है, पहले तुझे उसे दोस्त तो बनाना चाहिए था। यार मुझे तो दोस्ती नहीं करनी ना, मुझे तो उसे अपना प्यार बनाना है। मेरे भाई, प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होती है। मुझे क्यों लग रहा है ये कुछ कुछ होता है का डायलॉग है? हो सकता है। वो सब छोड़ यार, अब मैं क्या करूं? अब तो वो इस रास्ते से भी नहीं गुजरती है और ना ही मैं उसके घर जा सकता हूँ। अब बस इंतज़ार कर सही वक्त का। सही कहा तूने, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ये सोचता हूँ साए में कि मैं जीऊँ। यही कि हमें तुमसे प्यार हो गया है। उसको पसंद करता है मौला मेरा, कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ। मुझको बसा ले इनमें तू। जरा जरा जी भाईजान। हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि साहिल तुमको कैसा लगता है? जी भाईजान। हम सोच रहे थे कि साहिल बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा बिजनेस है, तुम्हारा निकाह के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिल पाएगा। पर भाईजान हम तुमसे तुम्हारा राय जानने नहीं आए हैं, बताना था बता दिया, बात खत्म। तुम रो रही हो? पर क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज मुझे बताओ। भाईजान हमारा निकाह कराना चाहते हैं। और हम नहीं करना चाहते हैं। पता है, अम्मी अब्बू के जाने के बाद भाईजान ने हमें जो कहा हमने वो सब कुछ किया। उनके कभी भी किसी भी फैसले में हमने आवाज़ नहीं उठाई। बड़े हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जो करते हैं उसी में उसकी भलाई है, उसी में वो खुश रह पाएंगे।
लड़का अच्छा कमाता है, लड़के के पास अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा है, तो मतलब लड़की खुश रहेगी? नहीं, एक बार भी वो ये नहीं पूछते कि क्या हम खुश रह पाएंगे उनके साथ, क्या हमें वो लड़का चाहिए या फिर हम नहीं रहना चाहते हैं। नहीं, ये कभी नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो डिसाइड कर लिया वो काफी है। हम ये निकाह नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते हैं हम। अगर भाईजान ने हमारा ये निकाह करवा दिया ना, तो हम कुछ कर लेंगे। हाँ, हम कुछ कर लेंगे, बस हम ये निकाह नहीं करना चाहते। सही कहा तुमने, अगर निकाह हो जाए तो पंखे में लटक के मर जाना, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुसाइड कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंट है कि अपनी दिल की बात एक अनजान लड़के के साथ कर सको। क्या ही जरूरत है यही बात अपने भैया को जाके समझाए, और अगर वो समझ जाए तो ये निकाह तोड़ दे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम सुसाइड करो। अगर कोई मदद चाहिए ना तो मैं करता हूँ, रस्सी खरीद के ला देता हूँ, या फिर चूहे मारने वाली दवाई, कोई भी मदद बोलो मैं कर दूंगा। कोई सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है।